नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की बड़ी खबरें। जयपुर में भट्टा बस्ती थाना इलाके में शनिवार सुबह 4 मंजिला एक मकान में आग लग गई। हादसे के बाद मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठे हो गए। बताया जा रहा है कि इस मकान में ज्यादातर किराएदार रहते हैं और यहां पर चूड़ी बनाने का कारखाना भी चलता है। संभवतः चूड़ी बनाने के केमिकल में चिंगारी लगने से आग लगी। आग चंद मिनटों में भड़क गई और मकान में फैल गई। इस दौरान दूसरी और तीसरी मंजिल पर 5 से 7 लोग फंस गए, जिनको स्थानीय लोगों ने रस्सी की सहायता से बाहर उतारा। घटना की सूचना मिलने पर भट्टा बस्ती थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। जोधपुर जिले में चाखो थाना क्षेत्र की नवसृजित ग्राम पंचायत ढांडरवाला में चुनावी रंजिश में 2 गुट आमने सामने हो गए। हथियारों से हमले में आरएसी के एक जवान सहित 2 जनों की मौत हो गई, जबकि 8 जने घायल हो गए। घायलों को जोधपुर और बीकानेर रेफर कर दिया गया है। हत्या की सूचना से क्षेत्र में तनाव के हालात बन गए। पुलिस ने अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया है। पुलिस के अनुसार वहां पंचायत भवन निर्माण के लिए प्रस्ताव से पहले भूमि का सीमांकन किया जा रहा था। इसी दौरान पंचायत भवन की जमीन को लेकर चुनाव हारे सरपंच प्रत्याशियों के बीच सहमति नहीं बनी। विवाद बढ़ता देख पटवारी भूमाराम, एलडीसी हरिराम और सरपंच प्रतिनिधि जगदीश चौधरी वहां से चले गए। इसके बाद बात इतनी बिगड़ी कि आमने सामने हुए 2 पक्षों में पत्थर, लाठी, तलवार और धारदार हथियार चले। तीर्थनगरी पुष्कर के रमा बैकुंठ मंदिर 7 महीने के लंबे अंतराल के बाद शनिवार को खोला गया। पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर सहित 5 प्रमुख में से एक रंगजी मंदिर के कपाट कोरोना के चलते बंद थे। अब कपाट खुलने से श्रद्धालुओं ने भगवान बैकुंठनाथ के दर्शन किए। श्रद्धालुओं को मंदिर में कोरोना गाइडलाइन की पालना करनी पड़ रही है। मंदिर के व्यवस्थापक सत्यनारायण रामावत ने बताया कि कोरोना के चलते 20 मार्च को मंदिर श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया था। शनिवार सुबह 8:15 बजे विशेष मुहूर्त में मंदिर फिर से खोला गया। नगर निगम जयपुर हेरिटेज के लिए वोटिंग हो चुकी है और जयपुर ग्रेटर के लिए 1 नवंबर को वोटिंग हो रही है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख राजनीतिक पार्टियां अपना अपना वोट बनाने लायक पार्षद जीतने का दावा कर रही हैं। बहुमत के बावजूद अंतिम समय में उलटफेर की चिंता उन्हें अभी से सताने लगी है। यही वजह है कि दोनों पार्टियों ने अभी पत्ते तो नहीं खोले हैं, लेकिन अंदर खाने पार्षदों की बाड़ाबंदी की पूरी तैयारी कर ली है। भाजपा में पार्षदों को ट्रेनिंग के नाम पर एक साथ कहीं रखने पर विचार हो रहा है। भाजपा मुख्यालय पर चर्चा भी हुई है। कांग्रेस का कहना है कि हमें बाड़ाबंदी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 3 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे और मेयर का चुनाव 10 नवंबर एवं डेप्यूटी मेयर का चुनाव 11 नवंबर को होगा। जयपुर जिला मंच उपभोक्ता संरक्षण तृतीय ने होम लोन के लिए दिए प्लॉट के दस्तावेज गुम करने पर आईडीबीआई बैंक पर 2.5 लाख रुपए का हर्जाना लगाया है। इसके साथ ही मंच ने दस्तावेज गुम होने के कारण खर्च हुए 33,000 रुपए भी ब्याज सहित परिवादी को अदा करने को कहा है। मंच ने यह आदेश शिव प्रसाद गुप्ता के परिवार पर दिए। परिवार में कहा गया कि उसने साल 2005 में आईडीबीआई बैंक से मकान बनाने के लिए होम लोन लिया था। इसके लिए उसने प्लॉट के दस्तावेज और रसीदें बैंक में अमानत के तौर पर जमा कराई थी। बैंक ने इन्हें गुम कर दिया। सरकारी तंत्र में कितनी अंधेरगर्दी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि धौलपुर नगर परिषद में एक महिला बिना आवेदन किए ही 2 वर्ष से सफाई कर्मचारी के पद पर नौकरी करती रही। उसने वेतन के रूप में 2 वर्ष में करीब 3 लाख रुपए का भुगतान भी उठा लिया और किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी। अब 2 वर्ष बाद आयुक्त की सतर्कता से फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ तो नगर परिषद में हड़कंप मचा हुआ है। आयुक्त ने महिला को पद से हटाकर नोटिस थमाया है। साल 2018 में धौलपुर नगर परिषद में सफाई कर्मियों की लॉटरी प्रक्रिया से भर्ती हुई थी। जोधपुर दक्षिण निगम के रविवार को होने वाला मतदान कांग्रेस व भाजपा के लिए असली परीक्षा का दिन है। दक्षिण निगम में दिग्गजों का दंगल होगा। यहां तीसरी व चौथी बार मैदान में उतरे पूर्व पार्षदों और राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के साथ वरिष्ठ नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है। यहां भाजपा वार्डों में टिकट देने से लेकर प्रचार के मामले में कांग्रेस से बढ़त बनाए हुए है। हालांकि टिकट बंटवारे में कार्यकर्ताओं के मन में उपजी नाराजगी से भाजपा को भीतरघात का भय है। वहीं कांग्रेस अभी भी अंदरूनी लड़ाई से नहीं उबर पा रही है। मेयर दावेदारी करने वाले चेहरों की कमी से कांग्रेस में चल रही खींचतान का अंदाजा लगाया जा सकता है। भाजपा के पास मेयर के दावेदारों के गिनाने के लिए 6 चेहरे हैं, लेकिन कांग्रेस के पास सिर्फ एक ही चेहरा है। हालांकि भाजपा और कांग्रेस दोनों का ही कहना है कि अभी पार्षदों के लिए मतदान होना है। राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी असमंजस में है। मुख्य सचिव राजीव स्वरूप के एक्सटेंशन को लेकर स्थिति शुक्रवार को भी साफ नहीं हो सकी। शनिवार को महीने के अंतिम दिन राजीव स्वरूप रिटायर हो जाएंगे। ऐसे में राज्य सरकार उनकी जगह पर किसी सीनियर आईएएस अफसर को चार्ज दे सकती है। राजीव स्वरूप से सेवानिवृत्त होने के बाद केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर तैनात उषा शर्मा को उनकी जगह लेने के लिए प्रबल दावेदार माना जा रहा था, लेकिन सूत्रों के मुताबिक अब तक राज्य सरकार ने उन्हें इसके लिए कोई चिट्ठी नहीं भेजी है।
नेशनल मेडिकल काउंसिल ने मेडिकल एजुकेशन में एमबीबीएस पढ़ाने वाली फैकल्टी के चयन में बड़ा बदलाव किया है। इसका गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये नियम नए मेडिकल कॉलेजों में नए फैकल्टी के चयन पर लागू होगा। ड्राफ्ट के अनुसार फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी में नॉन मेडिकल व्यक्ति को फैकल्टी के तौर पर चयन नहीं किया जाएगा। वहीं बायोकेमिस्ट्री में 50 से 15%, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी विभाग में नॉन फैकल्टी चयन के नियम में संशोधन करते हुए उसे 15% कर दिया गया है। विशेषज्ञों की माने तो पहले जब फैकल्टी के चयन के समय विषय विशेषज्ञ नहीं मिलते थे, तब नॉन मेडिकल व्यक्ति को फैकल्टी के तौर पर चयन किया जाता था। सीबीएसई विद्यार्थियों को इस सत्र के पाठ्यक्रम के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कोरोना का पाठ पढ़ाया जाएगा। 11वीं और 12वीं कक्षा के सिलेबस के साथ कोरोना महामारी के टॉपिक को भी पढ़ाया जाना निर्धारित किया गया है। वहीं कोरोना संकट काल के दौरान नियमित अध्ययन में असुविधा को देखते हुए सीबीएसई बोर्ड ने जुलाई में सिलेबस में 30% कटौती की बात कही थी। इसे लेकर सीबीएसई ने वेबसाइट पर 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं के सैंपल पेपर जारी किए हैं। इन सैंपल पेपर्स को सिलेबस में कटौती के आधार पर ही जारी किया गया है। त्योहार का सीजन है, बसें सवारियों से भरी हुई आ जा रही हैं, लेकिन रोडवेज कर्मचारियों की जेब खाली है। कर्मचारियों को सितंबर माह का वेतन अक्टूबर खत्म होने तक भी नहीं मिला है। ऐसे में प्रदेश भर के कर्मचारी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। विभागीय सूत्रों के अनुसार कोटा डिपो में करीब 350 कर्मचारियों समेत प्रदेश भर में 15,000 कर्मचारियों को गत माह का वेतन मिलने का इंतजार है। राजस्थान सरकार के संस्कृत एवं तकनीकी शिक्षा और चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि संस्कृति की रक्षा की जो लोग दुहाई देते हैं, उन्होंने कहीं भी, चाहे वो विश्वविद्यालय हो या फिर कॉलेज हो या फिर स्कूल शिक्षा, संस्कृत को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया है। संस्कृत आगे बढ़ी तो कांग्रेस शासनकाल में, फिर चाहे कांग्रेस की केंद्र की सरकार रही हो या फिर प्रदेश की। राजस्थान में 17 नवंबर से कॉलेज और विश्वविद्यालय भी खुल सकते हैं। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग की ओर से गठित देव स्वरूप कमेटी ने रिपोर्ट तैयार कर उच्च शिक्षा मंत्री को सौंप दी है। रिपोर्ट में 17 नवंबर से कॉलेज और विश्वविद्यालय खोलने की सिफारिश कमेटी ने की है। इन शिक्षण संस्थानों के हॉस्टल भी खोले जाने हैं, जिसके लिए भी गाइडलाइन तैयार की जाएगी। जोधपुर जिले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने भीलवाड़ा पुलिस की मदद से आसोप के गोटन तिराहे के पास एक कार से अफीम का 8 किलो दूध जब्त करते हुए एस्कॉर्ट कर रही दूसरी कार से 3 जनों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से करीब 3.5 लाख रुपए भी जब्त किए। आरोपी मादक पदार्थ अफीम के दूध को मध्य प्रदेश के नीमच से नागौर में सप्लाई के लिए ले जा रहे थे। मादक पदार्थ की बड़ी खेप आने की सूचना पर ब्यूरो की टीम जांच व तलाशी के लिए पहुंची। ठीक उसी समय आसोप में गोटन तिराहे पर निजी अस्पताल के पास नागौर नंबर की एक लग्जरी कार को रुकाया गया। तलाशी पर कार से अफीम का 7 किलो 960 ग्राम दूध जब्त किया गया, जबकि भीलवाड़ा पुलिस की मदद से कार को एस्कॉर्ट कर रही दूसरी कार को भी रुकवाया गया, जिसमें से 3 जने बैठे हुए थे। उनसे 3,52,200 रुपए जब्त किए गए। शनिवार सुबह कोटा के अलनिया में कपास के गोदाम में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने के लिए कुल 5 दमकल की गाड़ियां मौके पर बुलाई गई, जिनके साथ करीब 12 फायर कर्मचारी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। वहीं फिलहाल शॉर्ट सर्किट से आग लगना बताया जा रहा है। वहां एक शेड में रखे कपास में भीषण आग लग गई। पहले फैक्ट्री में मौजूद 2 से 3 कर्मचारी ही आग बुझाने की कोशिश करते रहे, जिसके बाद आज सुबह 4 बजे फैक्ट्री मालिक को सूचना दी गई और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को फोन कर मौके पर बुलाया गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।